तो लीजिए, सनी पाजी पर एक और अपडेट लेकर आ गया हूं मैं, मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। भाई एपिसोड हम लाए पिछला, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कमेंट्स आए, मतलब हजारों की तादाद में व्यूज आए, और वो इसलिए क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, हमने सिर्फ वही बताया है। अब मुझसे कुछ लोग कमेंट आए, मैंने देखा कि भाई मामला अदालत में है तो इसलिए प्लीज टीका टिप्पणी ना करें। तो सर जी प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, मामला अदालत में नहीं है। ये अभी अनऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज हुई है, पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज हुई है, जिसके जवाब में नोटिस दिया गया है सनी पाजी की तरफ से, और सौरभ गुप्ता की तरफ से कंप्लेंट दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक FIR भी नहीं हुई है। तो ये मामला अभी कानूनी मामला, उस तरह से अदालत वाला मामला नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए ये कहना गलत है कि अदालत के अंदर मामला, इसलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सनी पाजी ऐसे ही हैं। तो यार मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मतलब किस बेस पर आप लोग ये कह रहे हैं। एक कमेंट आया कि सुनील दर्शन साहब ऐसे नहीं है। देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि वो आदमी खराब है, कि वो आदमी सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसे के लेन देन का मसला नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपने मुझे पैसा दिया और मैंने चुकाया नहीं, ये इस तरह का मसला नहीं था। ये डील, कोई डील्स हैं, उन डील्स के अंदर कुछ मनमुटाव हुआ है, और वो एग्जैक्टली दोनों टीमों को बैठ के साथ सुलझाना चाहिए। बेस्ट तरीका तो यही है, लेकिन मामला बजाय सुलझाने के सोशल मीडिया के अंदर उछाला गया है, और वो भी ऐसे टाइम पे उछाला गया है कि 10-10 साल बाद 2016 का मामला 2024 में उठ रहा है, 2006 का मामला 2024 में उठ रहा है। तो बात थोड़ा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ तो जरूर। खैर, ये एपिसोड विशाल राणा सनी पाजी के बचाव में खुलकर सामने आए हैं। ठीक है जी। रिजवान मर्चेंट ने जो कहा था, मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप ऊपर एपिसोड का लिंक मैं दे रहा हूं, वो उस लिंक के जरिए वो एपिसोड आप देख सकते हैं। विशाल राणा ने सीधा सवाल पूछा है सौरभ गुप्ता से। सौरभ गुप्ता एक बेसिकली प्रॉपर्टी का बिजनेस में लगे हैं, तो उन्होंने पूछा है कि भाई आखिर सौरभ गुप्ता ने बॉलीवुड में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को या हिंदी सिनेमा को क्या है। वो आरोप तो सनी देओल पे लगा रहे हैं, तो और ऐसे में सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर आपने करा क्या है जिसके लिए हम आप पे भरोसा करें। तो ये बहुत गंभीर बात है। अब सनी पाजी के लिए कहा जा रहा है कि भाई सनी पाजी लोन में डूबे थे, बड़ी बुरी हालत थी। यार ऐसी बुरी हालत नहीं थी। ठीक है, ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब कोई काम करता है तो उसके खर्चे कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब एक आम इंसान हमारी तरह है, हमारे खर्चे कम होते हैं, हम आसान ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने खर्चे घटा सकते हैं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब कार पे चलें तो स्कूटर पे आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन फिल्मी जगत के अंदर कहीं ना कहीं, एक ग्लैमर जगत के अंदर अपना एक रुतबा और अपनी शान वो कायम रखनी पड़ती है, और सबके लिए वो सच है। वो हमने देखा, बड़े बड़े स्टार्स को हमने देखा खर्चों के अंदर डूबते चले गए, कर्जे में डूब गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सनी पाजी के केस में ये नहीं था। सनी पाजी के केस में उनके रहन सहन सादा है, उनको गाड़ियों का शौक है, उनको महंगी घड़ियों का शौक है, सच बात है। लेकिन उनका रहन सहन ऐसा कोई बहुत खर्चे वाला नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं जाते, पार्टियों के खर्चे नहीं करते हैं। लास्ट पार्टी तो आपने देखा होगा कि गदर 2 की सक्सेस के बाद उन्होंने दी थी, उससे पहले तो आपको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने पार्टी कब दिया। शादी के चक्कर में कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ कर्जा लिया था, ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कर्जा उनके, जिन फिल्मों में एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर पैसा लगाया, उनमें से कई फिल्में डूब गई, नहीं चली। और इसी तरह सनी पाजी कहते हैं कि भाई जब मैं प्रोड्यूसर बन रहा हूँ मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। ये बस सच है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड को कहिए, हिंदी सिनेमा को कहिए। राजकुमार संतोषी के साथ लाहौर 1947 बना रहे हैं, लेकिन ये वही राजकुमार संतोषी हैं जब वो अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेके घूम रहे थे, उनको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तब सनी पाजी थे जिन्होंने उन्हें प्रोड्यूस करा। ठीक है जी। एक पुराना एपिसोड मेरे पास है, और मास्टर क्लास वाला, उसको मैं रीपब्लिश करूंगा ताकि वो उस पर भी आप गौर कर सकें। ठीक है जी। अगला जो एपिसोड लेके आता हूं मैं डाल दूंगा, उस वाले एपिसोड को मैं दोबारा डालूंगा, ताकि आप समझ सकें कि मतलब सनी पाजी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है हिंदी सिनेमा के अंदर। खैर, मेरा कहना यह है कि विशाल राणा खुलकर सामने आए हैं। विशाल राणा ने सनी पाजी के साथ पहले भी काम किया है, आगे भी करने वाले हैं, करते रहेंगे। विशाल राणा का तो ये कहना है, तो उनका साफ साफ कहना है कि सनी पाजी ने तो हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, चाहे एक्टिंग के तौर पर हो, चाहे प्रोड्यूसर के तौर पर हो, चाहे दूसरे टैलेंट्स को ऊपर उठाना हो। और सनी पाजी तो वो इंसान हैं जो फिल्म की प्रोड्यूसर की हालत देखते हुए अपनी फीस कम कर देते हैं। मतलब वो ये नहीं है कि भाई मैं अभी तो फीस 25 करोड़ के आसपास चल रही है कि मैं 25 करोड़ ही लूंगा। रामायण फिल्म देखी उन्होंने, तुरंत फीस कम कर दी।
कि भैया अगर हनुमान जी का किरदार करने को मिलेगा तो फीस कम। इसी तरह दूसरे डायरेक्टर्स भी हैं जिनको देखते, और जो ये आरोप लग रहा है सौरभ गुप्ता की तरफ से कि भाई वो अब अपने कॉन्ट्रैक्ट बदल के उन्होंने 8 करोड़ फीस रखी, 2 करोड़ प्रॉफिट रखा। यार सनी पाजी इस समय 10 करोड़ की फीस में फिल्म करने को तैयार है, ये तो आपके लिए पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव कैसे हो गया? कहानी कुछ और है सर, कहानी कुछ और है, और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं, बार बार एपिसोड लेके आ रहे हैं। वो कहानी कुछ अलग खेल चल रहा है, और इसीलिए हमें एपिसोड बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुनील दर्शन झूठ बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सौरभ गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। यार उनका अपना वर्जन हो सकता है, उनका सच मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मामला अपने आप दोनों टीम में बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसे मीडिया में आके आरोप लगाना मुझे गलत लगा, और इसीलिए मैं एपिसोड लेकर आया हूँ। खैर आपको बताएगा आपकी इस बारे में क्या राय है, जो राय हो जरूर बताइएगा। नमस्कार।